कार्बन एंड इस कंपाउंड। नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं आर के मिश्रा। आज मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसको कहा जाता है या कार्बन एंड यौगिक का सेकेंड क्लास किसके साथ आपके साथ जुड़ रहा हूँ। पहली क्लास में मैंने आपको कार्बन के बारे में विशेष परिचय, उसके एलोट्रेप्स के बारे में बताया था, जिससे कि मैं उम्मीद करता हूं कि एक से दो क्वेश्चन तो आना ही है। आज उसी कड़ी में अगला जो है कि उसके यौगिक यौगिक को अलग अलग ढंग से बांटा गया है और इससे भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो बजाते से क्वेश्चन पूछा हुआ है और उस क्वेश्चन को आप फोकस कीजिएगा। तो कार्बन, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही व्यापक चीज है, 5 मिलियंस के आसपास है। 5 मिलियन भी कम होता है, हर दिन कुछ ना कुछ डिस्कवर मतलब रिसर्च होते रहता है उस पर। फिर भी जो आपके लेवल के अनुसार और नॉर्मल लेवल पर जिसको बांटा गया है उसी के बारे में परिचय दे रहा हूं मैं आपको। और सबसे पहला जो है, देखिए ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये आपके लिए बहुत हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है हेलो एल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत सारे अलग भी कंपाउंड है, लेकिन जिससे से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वो आपको हाइड्रोकार्बन है। इसलिए हाइड्रोकार्बन को आपको ज्यादा फोकस करना है। अब हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि वैसे जो कि कार्बन और हाइड्रोजन को मिलकर बनाया जाता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल में जो है कि मीथेन केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, इथेन C2H6 कार्बन हाइड्रोजन है, एथिलीन कार्बन हाइड्रोजन है, C2H2 एथिलीन, ऐसा कार्बन और हाइड्रोजन है। अब कार्बन हाइड्रोजन के कुछ यूनिक फीचर में हाइड्रोकार्बन तीन तरह, पहले ब्रॉडली दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसा कि आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब एक साथ तो 4 अंत परमाणुओं के साथ, चाहे कार्बन ही क्यों नहीं हो, किसी के साथ जुड़ सकता है, तो उसको सैचुरेटेड कहते हैं। सैचुरेटेड को एल्केन भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, यहां मैंने इसको बजाते लिख दिया हूं एल्केन। तो एल्केन को देखिए, वह हाइड्रोकार्बन जो सिंगल कोवैलेंट, मतलब यहाँ जो बॉन्ड होता है सिंगल होता है। अब आपको याद क्या करना है, इसका जनरल फॉर्मूला दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, जहाँ की कार्बन के परमाणुओं की संख्या। अब इसको जैसे एग्जाम्पल के साथ बताता हूं कि यदि कार्बन की संख्या, कार्बन बराबर है 3 हो, अब आपसे इसको बोलेगा कि इसका नाम लिखिए, इसका एल्केन का क्या सूत्र होगा, तो CN, मतलब कि C अगर 3 है तो 3 2 6 और 2 8, C3H8, इस ढंग से इसका नोमेनक्लेचर होते हैं। जैसे अगर कार्बन 4 है तो C4 एंड 4 2 मतलब 4 2 8 और 2 10, तो H10 हो गया। तो इस तरह से आप इसका बना सकते हो कि n= करके कैलकुलेट कर सकते हो। इसलिए जनरल फॉर्मूला याद करना बहुत ही जरूरी है। अब इस जनरल फॉर्मूला के आधार पर जैसे क्या कुछ का नाम है, देखिए कुछ का नाम तो एक अल्फाबेटिकल होता है, लेकिन जैसे मीथेन, CH4 को मीथेन कहते हैं। फिर हो गया आपको इथेन, एथेन या इथेन कुछ भी कहिए, C2H6। प्रोपेन, 3 कार्बन वाले को प्रोपेन कहते हैं, 4 वाले को ब्यूटेन कहते हैं, 5 वाले को पेंटेन कहते हैं और 6 वाले को हेक्सेन कहते हैं। तो ढंग से इसका नाम याद कीजिएगा। अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि पेंटेन का रासायनिक सूत्र बताइए, तो 5 कार्बन है तो C5, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 5 2 10 और 2 12 हो जाएगा। या दूसरे रंग से कि अगर आपको कोई पूछ दे इसमें से क्वेश्चन कि यह एल्केन है कि एल्कीन है, तो आप देख लीजिएगा, जैसे कि एग्जांपल बता देता हूं कि इसी का देख लीजिए, प्रोपेन का देख लीजिए, तो देखिए कि 3 कार्बन के साथ कितने 8 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब वह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। अब अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड को भी 2 भागों में बांटा गया। अनसैचुरेटेड जिसमें कि एक होता है डबल बॉन्ड वाले, जिसमें कि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, इसको हम एल्कीन बोलते हैं। और इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, CnH2n। इसका मतलब दोस्तों कि जैसे यदि कार्बन 2 हो जाएगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 2 कार्बन वाले को इथेन वहां बोले थे, तो यहाँ एथीन हो जाएगा। इसी रंग से C3H6, आपको ध्यान होगा कि 3 कार्बन वाले को प्रोप बोलते हैं, प्रोप। तो चूंकि एल्कीन में ई नहीं लगाया जाता है तब प्रोपीन हो जाएगा।
ठीक है। और इसके बीच में देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सारे में डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है एसिटिलीन। एसिटिलीन जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, यहाँ जो चूक हो गई है, यहाँ एक ट्रिपल बॉन्ड होगा यहाँ, और इसका एथाइन नाम, दो कार्बन को जैसे देखिए, दो के लिए एथ बोलते हैं ना, और आइन लगा एथाइन बोल देते हैं, तीन वाले को प्रोपाइन बोलते हैं। अब जनरल फॉर्मूला देखिए, अगर C4 है तो 8 में से 2 घटा देना है, क्योंकि CnH2n-2 है, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यह आपका ब्यूटाइन हो गया। इसके अलावा तो ये आपको इसको मतलब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। इसमें एक कार्बन वाले को मीथेन बोलते हैं, 2 कार्बन वाले को इथेन बोलते हैं, 3 वाले को प्रोपेन बोलते हैं, 4 को ब्यूटेन, 5 को पेंटेन। अब ध्यान रखिए कि एक कार्बन वाले को एल्केन में होते हैं, क्योंकि एथीन में कम से कम 2 कार्बन चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका परिभाषा है कि 2 के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो सबसे जो पहला एल्कीन सीरीज है वह एथीन है, C2H4। ठीक है। और एल्काइन में क्या होता है, 2 से दुगुना करके 1 घटा दो, जैसे अगर 4 हो गया तो 4 के लिए 4 दूना 8 में से 2 घटा दो तो 6 हो गया। और कार्बन यौगिक का कुछ प्रक्रियात्मक सब फंक्शनल ग्रुप, जिनमें से एक हो गया हाइड्रोकार्बन पार्ट। इसके अलावा एक फंक्शनल ग्रुप कहते हैं कि कार्बन हाइड्रोकार्बन पार्ट के साथ वह ग्रुप जुड़ा होता है जो कि रासायनिक अभिक्रिया को चेंज करता है, जिसके आधार में उसका रासायनिक गुण या भौतिक गुण अलग होते हैं, उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे एक फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन, जैसे ClBr होता है। उसके बाद दूसरा होता है अल्कोहल में OH लगा रहता है, यह फंक्शनल ग्रुप है। क्योंकि अब जैसे यहां देख लीजिए कि CH3OH लगा दिया, इसको एल्कील ग्रुप कहते हैं। मतलब जो एल्केन का क्या जनरल फॉर्मूला होता है, CnH2n+2 से एक का हाइड्रोजन को हटाकर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं तो उसको हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं। मैंने यहाँ बतला भी चुका हूं। एल्केन अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन हटने के फलस्वरूप जो प्राप्त एल्कील ग्रुप कहते हैं। जैसे मीथेन से मीथीन है, ऑक्सीजन में अल्कोहल, एल्डिहाइड के लिए CH होता है, कीटोन के लिए CO होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के COOH होता है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी फैक्ट्स है जिसको कि आपको लर्न करना है, और आप इसको लर्न कीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट लिखिए किसी टाइप के डाउट हो, ताकि मैं भी समझ सकूं कि आप इसको कितना समझा है। अब कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक के बारे में चर्चा कर रहा हूं, जैसे इथेनॉल। इथेनॉल के लिए आप अगर इथेनॉल में एथेन है तो 2 कार्बन जरूर लगेगा, तो इसको आप लिख सकते हो C2H5। ये तो एल्केन हो गया और एल्काइल OH, तो एथेनॉल। एथेनॉल में एक रंगीन द्रव होता है, इसे अल्कोहल भी कहते हैं। यह एक अच्छा विलायक भी होता है, जिससे कि टिंचर, आयोडीन या कफ सिरप, टॉनिक और औषधि में जितने भी आप कफ सिरप पीते हैं इसमें इथेनॉल जरूर रहता है। एथेनॉल को पानी में घुलनशील है, किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है। दूसरा आपको एथेनोइक एसिड है। एथेनोइक एसिड का अगर आप केमिकल फॉर्मूला देखोगे तो CH3COH, एथेनोइक एसिड। यह का गुणधर्म क्या होता है, इसको एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। और यह इसको सिरका के रूप में भी, एसिडिक अम्ल में अगर 3-4%, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसिडिक एसिड में यदि 3 से 4% विलियन में होता है तो उसको सिरका बोलते हैं। शुद्ध एथेनॉल को ठंडी, मतलब क्या होता है कि यह ठंडे महीना में जम जाता है, इसलिए उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है। यह जल में अलग अलग होता है, कृष्ण गंध वाला होता है। नेक्स्ट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड टारगेट प्लस के टारगेट फैक्ट के आधार पर, कि साबुन आप बारजे के बारे में आपको बताया था कि साबुन में 12 से 18 कार्बन परमाणु को फैटी एसिड का या ओलिक एसिड का सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, और प्राप्त सोडियम क्लोराइड मिलाकर साबुन को पृथक कर लिया जाता है। इसको सेप्टिफिकेशन कहते हैं। इसकी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन मैं जो आपको हाईलाइट कर रहा हूं इसको देखना जरूरी है कि साबुन में 12 से 18 कार्बन परमाणु होते हैं, और इसमें क्या क्या होते हैं, ओलिक एसिड होते हैं, स्टेरिक और
सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ी सी कंपोजिशन भी मैंने आपको बता दिया हूं कि देखिए इसका क्या होता है। समांतर प्रसाधन साबुन टॉयलेट सोप में सोडियम लवण का प्रयोग होता है, ऐसा याद करना है, यही से आपको लर्न करना है। मैं जो दे रहा हूं उसी समानता इसमें क्या होता है, सोडियम लवण होता है। इसमें पोटेशियम लवण के साबुन अधिक हार्ड होता है। उसके बाद एक चीज अपमार्जक, जनरली साबुन को और अपमार्जक को अपना एक ही चीज समझते हैं, केमिकल कंपोजिशन दोनों का अलग अलग है। इसमें क्या होता है, सोडियम स्टेरेट मतलब ईस्टर के साथ करके ग्लिसरॉल बनाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एल्किल सल्फेट ग्रुप होता है यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो कि टारगेट फैक्ट्स में मैं चाहता हूं कि आप उसको याद कर लें। और दूसरी बात है कि अब मैं आपको आपके सिलेबस को देखते हुए कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसका कि आपको उससे कहीं ना कहीं ढंग से क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में फोकस कर रहा हूं। जैसे यहां देखिए कि मीथेन है, मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, क्यों, और यह दलदल जमीन में पाया जाता है, यह कार्बन ब्लैक की पेंट इत्यादि काम में आता है। दूसरा इथेन देखिए, इथेनेल इथिलीन बनाने में काम आता है, मस्टर्ड गैस में आता है और ज्वाला उत्पन्न करने के लिए आता है। आयोडोफॉर्म इसका विस्फोटक निर्माण में काम आ जाता है। क्लोरोफॉर्म इसके फ्रेन भी कहते हैं, क्लोरोफॉर्म, और नॉन टॉक्सिक होता है, जनरली बेहोश करने के काम में भी इसका काम आता है। नेक्स्ट इसी ढंग से जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है, इसका मैं आपको टेलीग्राम चैनल भी दूंगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन को क्या होता है, इसको आपको याद करना है कि ब्यूटेन में इसको एलपीजी गैस भी कहते हैं। एसिटिलीन का क्या काम है, इसको रहने दीजिए, कार्बन ईंधन के रूप में इसका काम, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग मशीन जो होता है ना उसमें एसिटिलीन का काम आता है। एथिल ब्रोमाइड बेहोशी की दवा के रूप में काम आता है। क्लोरोफॉर्म ये भी बेहोशी की दवा में काम आता है, रबर लाख बनाने के काम में आता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको पायरीन के नाम से भी जाना है, ये आपके लिए, इसका उपयोग बिजली की आग बुझाने के लिए किया जाता है। क्या हो गया, इसको पायरीन के नाम से जाना जाता है और बिजली की आग बुझाने के काम आता है। इस ढंग से आपको अब है, नेक्स्ट है मेथिल अल्कोहल, जिसको कि स्प्रिट होता है या नेल पॉलिश बनाने में इत्यादि में काम आता है। लेकिन एथिल अल्कोहल क्या होता है, या शराब या बनाने के काम में आता है, ऐसा आपको बिल्कुल याद करना होगा, साबुन बनाने के काम में आता है। एक यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि एथिल अल्कोहल को डीनेचर्ड किया जाता है। डीनेचर मतलब कि प्रकृति के अगेंस्ट में, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मेथिल अल्कोहल मिला देते हैं। क्या कारण क्या होता है कि एथिल अल्कोहल शराब के रूप में काम आते हैं, लेकिन इसका क्या होता है, कहीं कहीं प्रयोगशाला इस समय भी मिसयूज हो जाता था, तो इसीलिए उसमें मेथिल अल्कोहल मिला देता है। जनरली आप जो कभी कभी देखते हैं कि जहरीली शराब पीने से इतने लोग मर गए, तो यही कारण कि जो लेबोरेटरी का जो अल्कोहल होता है एथिल अल्कोहल, वही लोग पी लेते हैं अज्ञानतावश, और जिसके कारण घटनाएं घटती है। इसी ढंग से नेक्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड, या फोटोग्राफी प्लेट में काम आता है। एसिटल्डिहाइड नींद आने की दवा में एसिटल्डिहाइड का काम लाया जाता है। इसी रंग से फॉर्मिक एसिड, या फॉर्मिक एसिड चींटी से जो होता है ना उसको काटने से मिलता है, इसके फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए काम में लाया जाता है। एसिडिक एवं से सिरके बनता है, अचार इत्यादि में विनेगर के रूप में काम आता है। ऑक्जेलिक एसिड रंजक के रूप में काम आता है। तो दोस्तों एक कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी सिलेक्टेड को, ताकि आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़े, आप इसको देख सकते हो। और जो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें, ताकि मैं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा मैटर दे सकूं। इसके अलावा इस पर रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मैंने विज्ञान 8 जो विज्ञान ब्रह्मास्त्र मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के लिए निकाला है, उसमें भी लिखा हुआ है, तो आप उसको पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेजें, ताकि आपके लिए आगे से ज़्यादा मैटर दे सकूं। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।